संस्था के सभी गुणीजन सदस्यों को मेरा सादर प्रणाम। मैं दीप्ति मेहता भोपाल में निवास करती हूँ। मैं एक व्यवसाय से एक शिक्षिका हूँ, एक एजुकेशनिस्ट हूँ, कॉलेज में काम करती थी और अब मैं अपना लिखने पढ़ने का काम कर रही हूँ इस कोरोना काल में। मेरा जो आज का विषय है आधुनिक युग में गीता की प्रासंगिकता। तो सर्वप्रथम मैं ये अगर आपसे कहूँ कि गीता किसने कब किससे कही, तो आप सब कहेंगे कि हाँ, गीता श्री कृष्ण भगवान ने महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन से कही थी। बिल्कुल सही बात है ये। अब अर्जुन से उन्होंने ये क्यों कही थी? क्योंकि अर्जुन जो कि एक योद्धा हैं, जो कर्म से एक क्षत्रिय हैं, उनका काम ही है युद्ध करना। पर महाभारत के युद्ध के समय जब वो देखते हैं कि उनके प्रतिद्वंदी उनके भीष्म पितामह हैं, उनके गुरु द्रोणाचार्य हैं, गुरु कृपाचार्य हैं, सारे कौरव जो उनके ज्येष्ठ भ्राता हैं, वो सब से उनको युद्ध करना पड़ेगा, उन सबका अर्जुन को वध करना पड़ेगा यदि अर्जुन इस युद्ध में विजयी होना चाहता है। तो अर्जुन जी ने बिल्कुल अपने हथियार डाल दिए, अपना धनुष बाण गांडीव को साइड पर रख दिया और कृष्ण महाराज जी से कहा कि मैं तो ये युद्ध कर ही नहीं सकता, मैं तो बिल्कुल वनवास चला जाऊंगा, मैं संन्यास ले लूंगा, जंगलों में चला जाऊंगा, पर मैं ये युद्ध इस तरह से युद्ध कर कर अपने ही लोगों को मारकर मैं विजय होना नहीं चाहता। अब अगर इसको मैं एक नए पहलू से देखूं और आधुनिक युग में देखूं, तो हम सब भी, हमारे मन में हमेशा एक द्वंद, किसी ना किसी तरह का एक कॉन्फ्लिक्ट बोल लो, किसी तरह का एक द्वंद हमारे मन में रहता है कि हम अपने जॉब को कंटिन्यू करें, अपना जो कार्य हम कर रहे हैं उसको करते रहें, या अपना कार्य बदल दें, किसी नई कंपनी को ज्वाइन करें, या वो कार्य छोड़ के अपना कोई नया स्टार्टअप शुरू करें, या कभी हमारे पिताजी चाहते हैं कि हम अपनी दुकान या जो हमारा पुरखों का कोई व्यवसाय है, कोई अगर खेती बाड़ी कर रहा है तो चाहे वो पढ़ लिख गया है कि वो फिर से जाकर खेती बाड़ी करे या कोई कारखाने में काम करे, मतलब अपना पुश्तैनी काम संभाले। तो ये एक द्वंद, एक कॉन्फ्लिक्ट आधुनिक युग में भी हमेशा रहता है। इसी तरह अगर मैं बात महिलाओं की करूं तो उन्हें भी हमेशा ये द्वंद, इस प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है कि वो अपना करियर को आगे फॉलो करें या वो अपने घर परिवार को देखें। अगर वो करियर में आगे बढ़ती हैं, कभी उनका प्रमोशन होता है तो प्रमोशन के साथ उन्हें और अपने कार्य क्षेत्र को ज़्यादा समय देना पड़ेगा, ज़्यादा घंटे देने पड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं उनका घर परिवार उससे प्रभावित होगा, उससे अफेक्ट होगा। या कभी प्रमोशन होती है तो आपको कहीं और आपकी ट्रांसफ़र हो जाती है, आपको कहीं और जाना पड़ता है, किसी और शहर जाना पड़ता है। तो हमेशा हमारे मन में ये कॉन्फ्लिक्ट रहता है कि हम ये करें या वो करें, ऐसे करें या वैसे करें। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट है और इसी कॉन्फ्लिक्ट में उस समय अर्जुन जी हैं। मैं यहाँ पे एक छोटा सा कोट देना चाहूँगी, एक हॉलीवुड के अभिनेता विल स्मिथ का। आई एम 90% थ्रू द भागवत गीता, माई इनर अर्जुनास इज बीइंग चैनलाइज्ड। अब अगर हम गीता की बात करें तो गीता संस्कृत में कृष्ण जी द्वारा दी गई, इसके 18 चैप्टर्स हैं, 704 श्लोकाज हैं, 700 कैंटोज हैं। गीता जो शब्द है इसका अर्थ है सॉन्ग ऑफ गॉड हेड, गीत, ईश्वर का गीत या गाना या भजन, सॉन्ग ऑफ गॉड हेड। और ये कृष्ण महाराज जी द्वारा 500 वर्ष से थोड़ा पहले बोली गई थी। इसको हम कोई BC बिफोर क्राइस्ट या बिफोर कॉमन एरा या AD इसमें नहीं बांध सकते। 500 वर्ष पूर्व ये बोली गई थी। उसके बाद श्री वेद व्यास जी ने इसको डिक्टेट किया और गणेश जी ने इसको लिखा, और इस तरह ये एक डिसिप्लिनिक सक्सेशन द्वारा हम तक पहुंची है। इसके नरेटर संजय जी हैं। संजय जो पूरे युद्ध का आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र महाराज को महल में या दरबार में सुना रहे थे, उन्होंने भी गीता को सुना है। इसके अतिरिक्त हनुमान जी जो अर्जुन के रथ पे सवार थे, उन्होंने भी इस गीता को सुना है।
गीता में मुख्य तौर पे 5 टॉपिक्स को कवर किया गया। इसको हम एक मुट्ठी की सिमली दे सकते हैं, जिसके थंब में ईश्वर खुद हैं और बाकी ये 4 उंगलियां। तो गीता के अंदर जो मुख्य तौर पे 5 विषय कवर हुए हैं। सबसे पहला ईश्वर, गॉड हेड। दूसरा जीवा, हम लोग जो लिविंग एंटिटीज हैं। तीसरा प्रकृति, नेचर। चौथा कालचक्र या टाइम स्पैन। और 5वां कर्मा बॉन्डेज, जो हमारे कर्म है, जो हमारे सारे कर्म हैं, ऑल आवर एक्टिविटीज। अब हम सब जानते हैं महाभारत का युद्ध 18 दिन चला और गीता का उपदेश उसके प्रथम दिन दिया गया था कृष्ण जी द्वारा। वो दिन शुक्ल एकादशी का दिन था। दैट इज द 11th डे ऑफ द वैक्सिंग मून ऑफ द मार्गशीर्षा हिंदू कैलेंडर। तो उसकी कोई एक फिक्स तिथि तो नहीं है, पर ये अप्रॉक्सीमेटली दिसंबर के 2nd वीक में आता है, दूसरे सप्ताह में, जो 12-13 तारीख से लेकर 18-19 तारीख तक कभी भी उसके बीच में इसकी तिथि आ जाती है, क्योंकि ये एक एकादशी का दिन है। तो इसकी कोई फिक्स्ड डेट नहीं है, पर यही एक ऐसा ग्रंथ है जिसकी कि हम जयंती भी मनाते हैं। यही जो एकादशी का दिन आता है, उस दिन गीता की जयंती मनाई जाती है। दिसंबर के महीने में उस समय जब गीता जयंती मनाते हैं, लोग गीता सप्ताह मनाते हैं। दिसंबर के महीने को गीता का महीना बनाया जाता है। इस्कॉन वाले या और जो भी कृष्ण भक्त हैं जो गीता का प्रचार प्रसार करते हैं, वो जगह जगह पे गीता के स्टॉल लगाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में गीता की पुस्तक का वितरण करते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक गीता पहुँचे, लोग गीता को पढ़ें, गीता का ज्ञान लोगों तक पहुँचे। ऐसी सबकी कोशिश रहती है। अब ये गीता का ज्ञान अर्जुन को ही क्यों दिया गया, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। सिर्फ इसलिए नहीं कि अर्जुन कुंती बुआ के पुत्र थे, उनके मित्र थे, सखा थे, वो तो है ही है। उसके अलावा अर्जुन भी एक बहुत एग्जॉल्टेड डिवोटी थे, बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे, उन्हें पूरे वेदों की जानकारी थी। वो कृष्ण जी के बहुत सच्चे परम भक्त थे, उनके उच्च कोटि के डिसाइपल थे, उनके डिवोटी थे। तो इसलिए कृष्ण जी ने ये उपदेश देने के लिए अर्जुन को ही चुना गया। और जहाँ गीता शुरू होती है, हम वहाँ पर उसको कहते हैं कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र, अर्थात ये हमारा वो रणभूमि है, वो क्षेत्र है, वो युद्ध का मैदान है जहाँ हम अपने धर्म का निर्वाह करते हैं। In other words, we can say it is a battlefield of our duty, our karma, one's heart's desire. हमारे अंदर जो हमारी इच्छाएं हैं, जो भी हमारे मन में है, उन इच्छाएं हैं, उनका ये एक युद्ध क्षेत्र है। अब कुरुक्षेत्र स्थान जहाँ पर ये महाभारत का युद्ध लड़ा गया, इसका भी अपना बहुत ज़्यादा महत्व है। वो मैं बहुत संक्षिप्त में आपको बताना चाहूँगी। कुरुक्षेत्र का नाम कुरुक्षेत्र कैसे पड़ा, तो ये सतयुग की कथा है कि जब एक मुनि पुलत्स्या और नारद मुनि, जो कि पुलत्स्या के आश्रम में बैठे थे, वो इस कुरुक्षेत्र के विषय में चर्चा कर रहे थे कि हमारे भारतवर्ष के एक बहुत महान सम्राट हुए हैं, एक बहुत सच्चे शासक हुए हैं, जिनका नाम राजा कुरु है, जो चंद्र राज्य के वंशज रहे हैं। उनकी माताजी सूर्य की पुत्री थी। वो एक बार सरस्वती नदी के किनारे एक जगह जिसका नाम है द्वैतवाना, उस नदी द्वैतवाना स्थान पर सरस्वती नदी के किनारे जाते हैं। वहाँ पर वो उस नदी में स्नान करते हैं, वो खुद को बहुत तरोताज़ा महसूस करते हैं। वहाँ वो एक सोने का हल और शिव जी का बैल बुल और यमराज जी का भैंसा, शिव जी का बुल और यमराज जी का बफलो, ये दोनों भेड़ बकरी के कैटेगरी में आते हैं, कैटल कैटेगरी में आते हैं। सोने का उनका वो निर्माण करते हैं, एक हल का, एक बुल का और एक बफलो का। उस समय वहाँ भगवान इंद्र प्रकट होते हैं और कुरु महाराज से पूछते हैं कि आपने ऐसा क्या किया है, आप यहाँ क्या उगाना चाहते हैं। तो कुरु महाराज इंद्र भगवान का जवाब देते हैं, आई इंटेंड टू ग्रो द क्रॉप्स ऑफ ऑस्टेरिटी। मैं जो खेती यहाँ करना चाहता हूँ
8 क्वालिटीज बताई, ऑस्टेरिटी, तपस्या, ट्रुथफुलनेस सच्चाई, फॉरगिवनेस माफी, काइंडनेस दया, प्योरिटी शुद्धता, जेनरोसिटी उदारता, योगा योग और सेलिबेसी ब्रह्मचर्य या अविवाहित जीवन। तो कुरु महाराज ने कहा कि मैं ये 8 तरह की खेती करना चाहता हूँ, और ये 8 क्वालिटीज ये बैल और भैंसा में भी मौजूद हैं। ऐसा माना जाता है या ऐसा कहा जाता है कि यदि हम अपनी मानव सभ्यता को संजो कर रखना चाहते हैं, उसको सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि हम बैल और भैंसा को भी उनको भी प्रोटेक्ट करें, उनको भी हम सिक्योर करके रखें। जब इंद्र देव ये सवाल करते हैं तो कुरु महाराज के जवाब देने से पहले ही इंद्र देव तो वहां से चले जाते हैं, और उनके स्थान पर विष्णु महाराज वहां प्रकट होते हैं। और विष्णु महाराज भी कहते हैं कि ये जो 8 क्वालिटीज आप बता रहे हो, इनके बीज, इनके सीड्स आपको कहाँ से मिलेंगे? विष्णु महाराज ये सवाल करते हैं कुरु राजा से। तो गुरु राजा कहते हैं कि इनके सीड्स आपको मेरे शरीर के अंदर से मिलेंगे। मतलब वो कुरु महाराज आध्यात्मिक तौर पर इतने समृद्ध थे, इतना उनका आध्यात्मिक उन्नति हुई थी, वो इतने इमांसिपेटेड थे, वो इतने एग्जॉल्टेड डिवोटी थे कि उन्होंने कहा ये जो 8 क्वालिटीज मैंने बताई हैं, सच्चाई, माफी, दया, शुद्धता, उदारता, योग और ब्रह्मचारी, इनकी क्वालिटीज आपको मेरे ही शरीर में मिलेगी। तो विष्णु महाराज कहते हैं कि चलो इनको प्लांट करने में मैं आपकी सहायता करना चाहता हूँ, मैं आपकी मदद करता हूँ। तो कुरु महाराज अपना राइट हैंड आगे कर देते हैं, तो उसके वो छोटे छोटे 1000 टुकड़े कर देते हैं। फिर लेफ्ट हैंड आगे कर देते हैं, उसके 1000 टुकड़े कर देते हैं। ऐसे ही अपनी राइट लेग, लेफ्ट लेग, सबके टुकड़े टुकड़े करके वहां पर फैला देते हैं, स्कैटर कर देते हैं। तो विष्णु महाराज उनकी भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश होते हैं, और कहते हैं कि तुम मांगो, कोई वरदान मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। वैसे तो कुरु महाराज कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो आपका भक्त हूँ। पर विष्णु महाराज उनको फिर से कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हें कोई वरदान, कोई बेनेडिक्शन देना चाहता हूँ, तो तुम मांगिए। तो वो कहते हैं कि ठीक है, अगर आप मुझे देना ही चाहते हैं तो ये स्थान जहाँ मैंने अपने शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करे हैं, इस स्थान का नाम कुरुक्षेत्र, कुरु राजा के नाम पर यह स्थान कुरुक्षेत्र पड़ा। और उन्होंने आगे ये भी निवेदन किया भगवान विष्णु से कि आप भी यहाँ पे विराजमान रहें, शिव जी भी यहाँ विराजमान रहें, और आपके और शिव जी के अतिरिक्त अन्य सभी देवी देवताएं भी यहाँ पर उपस्थित रहें, और ये हिंदुओं का एक तीर्थ स्थल हो। तो भगवान ने तथास्तु कहा, और ऐसे ही कुरुक्षेत्र एक आज हमारे हिंदुओं का एक बहुत ही महान तीर्थ स्थान है। अब धृतराष्ट्र ये बात अच्छे से जानते थे कि ये जो जगह है, यहाँ धर्म की ही विजय होनी है एक्सक्यूज मी, यहाँ सच्चाई की ही विजय होनी है। वो इस बात से अच्छे से परिचित थे। अब जब हम महाभारत का युद्ध करें तो सामान्य तौर पे देखें तो ये युद्ध 2 परिवारों के बीच, कौरवों और पांडवों के बीच में है। बिल्कुल सही है, पर अगर और गहराई से देखें तो ये युद्ध 2 विचारधाराओं के बीच में है। ये युद्ध सही और गलत, न्याय और अन्याय, झूठ और सच के बीच में है। धृतराष्ट्र जी भी अच्छे से जानते थे कि युधिष्ठिर हर तरह से एक बेहतर राजा सिद्ध होंगे, वो एक कुशल शासक होंगे, वो सत्य का साथ देते हैं, हमेशा सत्य के पथ पर अड़िग रहते हैं। जबकि दुर्योधन उतना एक सही व्यक्ति राजा बनने के लिए नहीं है। धृतराष्ट्र को अपने दिल में तो मालूम ही था, पर वो कहते हैं कि वो क्या करे, पुत्र के मोह में थे, इतने ज्यादा उनको पुत्र का मोह था। वो कहते हैं सिर्फ वो अंधों से ही सिर्फ आंखों से ही अंधे नहीं थे, पर वो पुत्र मोह में भी अंधे थे। कृष्ण महाराज ने पांडवों का साथ क्यों दिया, ये जानना भी इसको भी समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कृष्ण महाराज जो कि स्वयं भगवान हैं, तो वो हमेशा सही का ही साथ देंगे। कृष्ण महाराज भी चाहते थे कि भारतवर्ष में एक अच्छे राज्य की स्थापना हो, एक संपन्न खुशहाल राज्य की स्थापना हो, जिसका एक अच्छा राजा हो, एक सच्चा शासक हो, ना कि कोई मूर्ख लोभी
कपटी व्यक्ति हो। राजा अपने आप को अपनी प्रजा का, अपने लोगों का सेवक समझता है, ना कि उनका मालिक समझता है। राजा अपनी प्रजा के दुख सुख का भागीदार है। राजा एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब भी उसके राज्य पर कोई संकट, कोई मुसीबत, कोई प्राकृतिक आपदा, कोई नेचुरल डिजास्टर आता है, तो ये राजा का फर्ज बनता था, राजा का कर्तव्य बनता था। और उस समय के राजा ऐसा करते भी थे कि कोई जंगलों में चला गया या कोई पहाड़ पर चला गया और अलग अलग तरह से उन्होंने प्रभु की, ईश्वर की भक्ति करी, तपस्या करा, त्याग करा, पेनेंस करा, भगवान से ये प्रार्थना करी कि मेरे राज्य पर जो संकट आया है वो दूर हो जाए। तो जो राजा है वो मालिक नहीं है, वो बहुत ज्यादा सेवक है। वो अपने हर समय अपने प्रजा के बारे में, उनकी खुशी के बारे में, उनकी खुशहाली के बारे में, उनकी भलाई के बारे में सोचता है। जब धृतराष्ट्र, महाभारत के युद्ध के बाद धृतराष्ट्र जी फाइनली राजा बने, पर जब उन्हें ऐसा लगा कि कलयुग शुरू होने वाला है, कली प्रकट होने लगा है, तो वो भी अपना राजकाज छोड़कर हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए। पांचों पांडव और द्रौपदी हिमालय की ओर चले गए और उन्होंने अपना राज्यपाठ पूरा अभिमन्यु के पुत्र महाराज परीक्षित को दे दिया। हम सब जानते हैं अभिमन्यु का तो वध हो गया था महाभारत में, पर परीक्षित महाराज को उन्होंने ये काज अपना दे दिया। परीक्षित महाराज भी बहुत कुशल शासक थे, उन्होंने भी बहुत अच्छे से राज्य भार संभाला। पर जब उन्हें भी पता चला कि उनका अंत आने वाला है, तो अपने अंत से 7 दिन पहले वो भी अपना राज्य छोड़कर जंगलों में प्रस्थान कर गए। अब हम उसको अगर एक आधुनिक युग में देखें, तो हमारे आज के जो राजा से हम कह सकते हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं या हमारे प्रेसिडेंट हैं या और कोई बड़े ओहदे पर सरकारी कर्मचारी है, तो उन्हें तो प्रजा से कोई मतलब ही नहीं है। वो तो अपने आप को मालिक, क्या बिल्कुल मालिक का मालिक समझते हैं। उन्हें कुछ लेना देना नहीं है प्रजा से, उनको बस अपना बैंक बैलेंस भरना है, अपने बड़े बड़े गाड़ी बंगले बनाने हैं, विदेशों में यात्रा करनी है, अपने रिश्तेदारों की नैया पार करनी है। तो मतलब आधुनिक युग में ऐसे हो रहा है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो भी सरकारी बड़े बड़े कर्मचारी हैं, प्रधानमंत्री है, प्रेसिडेंट हो, वो बहुत ही उच्च कोटि के, उच्च चरित्र के, अच्छे सिद्धांतों वाले व्यक्ति होने चाहिए, ना कि कोई कपटी लोभी, कोई छल कपट का व्यक्ति होना चाहिए। यहाँ जहाँ मैं जगह की इम्पोर्टेंस आपको बता रही हूँ, तो यही कहना चाहूँगी कि हम जैसे पूजा घर या मंदिर में जाते हैं, तो वहाँ भी हम कुछ नियम कायदे कानून का पालन करते हैं। जैसे हम चप्पल लेकर नहीं जाते, या सर ढकते हैं, या मंदिर में या पूजा घर में जाकर बोलेंगे हमें झूठ नहीं बोलना, सच बोलना है। ऐसे कई सारी चीज़ें हैं। तो गीता में भी कुछ चीज़ें ऐसे कही गई हैं जो हमें नहीं करनी है। मैं यहाँ ब्रीफली उनको मेंशन करूँगी। नो मीट ईटिंग, मांसाहारी भोजन नहीं करना, नो गैम्बलिंग, जुआ नहीं खेलना, नो चीटिंग, छल कपट नहीं करना, एंड नो इलिसिट सेक्स, जो संभोग किसी भी गलत तरीके से हमें नहीं करना। अब जो जो गीता है वो एक डायलॉग है बिटवीन अर्जुन एंड कृष्णा, बिटवीन नॉलेज एंड इग्नोरेंस, ज्ञान और अज्ञानता के बीच में। ये एक कॉन्वर्सेशन है, एक डायलॉग है। अर्जुन अपने सवाल पूछते जा रहे हैं, उनको जो भी अपने मन में डाउट्स हैं वो पूछते जा रहे हैं, और कृष्ण महाराज उनका जवाब देते जा रहे हैं। अब मैं बहुत संक्षिप्त में आपको गीता की कुछ जो सीख है, जो गीता की टीचिंग्स हैं, उसके बारे में बताना चाहूँगी। गीता इज नोन एज द स्टोर हाउस और द ट्रेजर हाउस ऑफ नॉलेज। गीता ज्ञान का भंडार है। तो कुछ सीखें मोटे तौर पे मैं बता रही हूँ। गीता की तो इतनी सीख है, उसको हम इस आधे घंटे में तो नहीं कवर कर सकते, फिर भी मैं संक्षिप्त में कोशिश कर रही हूँ। नंबर 1, अपने स्वार्थ, अपने सेल्फिश मोटिव्स के लिए नहीं, अपितु जन कल्याण, मानव की भलाई, मानव की उन्नति के लिए हमें कार्य करना चाहिए। नंबर 2, चुनौतियों का दृढ़ता से डटकर सामना करना चाहिए, क्योंकि चुनौतियां या कठिन समय ही हमारा परिचय, हमारी आंतरिक शक्ति, हमारे कौशल से करवाती हैं, जिससे हम भी अवगत नहीं होते। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये हमारा परिचय हमसे ही कराते हैं। खुद को जानने, खुद को पहचानने, खुद को परखने का ये हमें मौका देते हैं।
वन शुड नॉट फॉल प्रे टू द पाथ दैट सीम्स टू बी इजी। सरल नहीं, सही मार्ग को अपनाना है, सही मार्ग को चुनना है और अपने उद्देश्य को साधना है और आगे बढ़ते जाना है जन कल्याण के लिए। फाइंडिंग हैप्पीनेस इन द वर्क यू डू, डू वर्क फॉर द सेक ऑफ वर्क एंड नॉट फॉर द रिजल्ट्स और रिवॉर्ड्स। हमें जो काम करना है काम के लिए करना है, उसके फल से हमें अटैच नहीं होना, हमें उसके फल से लगाव नहीं लगाना, बस अपना कर्म करते जाना है। अपने कर्म पथ पर अग्रसर रहें और फल से खुद को डिटैच्ड रखें पूरी तरह से। इसके अलावा ये हमें एक बेटर इंसान, एक बेटर व्यक्ति बनाने के लिए प्रेरणा देता है। ये हमारे आध्यात्मिक बालपन से लेकर हमें हाइट ऑफ परफेक्शन इन स्पिरिचुअलिटी तक ले जाता है। मतलब हम एक आध्यात्मिक की पहली सीढ़ी से लेके आध्यात्मिकता के चरम तक गीता हमें ले जाती है। अब गीता का चैप्टर 7 वर्स 4, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, माइंड, इंटेलेक्ट एंड ईगो, all together these 8 constitute my separate material energies। ये चैप्टर 7 का वर्स 4 है। अर्थ, वाटर, एयर, फायर, ईथर, माइंड, इंटेलेक्ट एंड ईगो, ये 8 चीजों का वर्णन हमारे गीता में किया गया है। विच थ्रोज लाइट ऑन मास एंड एनर्जी रिलेशंस। ये मास एंड एनर्जी रिलेशंस का मैं यहाँ पर इसलिए मेंशन कर रही हूँ कि एल्बर्ट आइंस्टाइन जो इस युग के एक महान साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने भी ये मास एंड एनर्जी के रिलेशन को समझाया है, जो गीता में इतने हजारों वर्ष पहले बता दिया गया था, जिसको आगे चलकर रॉबर्ट ओपनहैमर ने अपनी थ्योरी लिटिल बॉयज न्यूक्लियर बॉम्ब में भी उसको बताया है। The immortality of the soul is considered to be permanence of energy in the universe which is neither generated nor destroyed। आत्मा अविनाशी है इस ब्रह्मांड में, ना तो इसकी उत्पत्ति की जा सकती है, ना ही इसका विनाश किया जा सकता है, ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है। Just as a man removes old worn out clothes and puts on new ones, so also the embodied self or soul leaves worn out bodies and adopts another body। जैसे कि आत्मा पुराना शरीर छोड़ती है, आत्मा पुराना शरीर त्यागती है, उसी तरह हम अपना पुराने वस्त्र उतारकर नए वस्त्र धारण करते हैं। आत्मा नया वस्त्र की तरह नए शरीर को धारण करती है। जैसे हम पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करता है हमारी आत्मा, जैसे हम पुराने वस्त्र को छोड़कर नए वस्त्र धारण करते हैं, वैसे हमारी आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि गीता सबसे पुराना एक ऐसा स्क्रिप्चर है, मानव सभ्यता का एक बहुत बड़ी देन है दुनिया को। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग लिटरेरी स्क्रिप्चर्स ऑफ सिविलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड एंड civilizations of India, which is a contribution to the world। अब मैं एक छोटी सी और कथा आपके साथ शेयर करती हूँ। एक बार त्रिवेंद्रम के समुद्र के किनारे एक व्यक्ति बैठा गीता पढ़ रहा था। उस समय यंग साइंटिस्ट एपीजे अब्दुल कलाम जो आगे चलकर भारत के प्रेसिडेंट बने, वो वहाँ पर आते हैं तो देखते हैं कि ये एक व्यक्ति बैठकर गीता पढ़ रहा है। तो एपीजे अब्दुल कलाम उनको कहते हैं कि मैं तो गीता को नहीं मानता, इंसान चांद पर चला गया, ईश्वर तो है ही नहीं। मतलब वो एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि मैं तो नास्तिक हूँ, मेरा ईश्वर में कोई विश्वास नहीं, ईश्वर है ही नहीं। मेरा तो इसरो में अभी मेरा इसरो में मैंने ज्वाइन करा है, मैं वहाँ नौकरी करने जा रहा हूँ, साइंस विज्ञान इतना आगे चला गया है और आप ये क्या गीता लिए बैठे हैं। वो व्यक्ति कुछ नहीं कहता, खामोश रहता है, मुस्कुरा के उठ के जाने लगता है। तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब देखते हैं कि इसरो की एक बड़ी सी गाड़ी आ रही है,
और वो गाड़ी से 2 गार्ड निकलते और उस व्यक्ति को लेकर साथ जा रहे हैं। तो एपीजे अब्दुल कलाम भागे भागे उनके पीछे जाते हैं और कहते हैं कि आप कौन हैं। तो फिर वो अपना परिचय देते हैं कि मैं विक्रम साराभाई हूँ। आई एम श्योर सबको पता ही होगा, विक्रम साराभाई इज द फादर ऑफ इंडियाज स्पेस प्रोग्राम, साइंटिस्ट, इनोवेटर, इसरो के संस्थापक हैं। इसके अलावा वैज्ञानिक 13 जो कमीशंस है उनके नाम पर हैं। उस समय के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने उनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया। तो विक्रम साराभाई उस समय एपीजे अब्दुल कलाम को समझाने के लिए कहते हैं कि अगर ये सृष्टि है, अगर आप तुम सृष्टि को देख रहे हो तो सृष्टि की किसी ने रचना भी करी है, इस सृष्टि का कोई रचयिता भी है। अगर कोई ब्रह्मांड का आविष्कार हुआ है तो निश्चित तौर पर आविष्कार करने वाला भी है। अगर किसी ने चित्र में रंग भरे हैं तो कोई चित्रकार भी अवश्य है। तो आप इस तरह से ईश्वर की मौजूदगी को आप उस पर सवाल नहीं उठा सकते, आप उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। सृष्टि है, क्रिएशन है, तो उसका क्रिएटर अवश्य ही होगा, अवश्य ही है। चाहे वो महाभारत के युग की बात थी, चाहे वो आज के भारतवर्ष की बात है। और एपीजे अब्दुल कलाम ये मानते हैं कि मुझे तराशने वाले विक्रम साराभाई ही हैं। उन्होंने ही मुझे सही ज्ञान दिया, सही रोशनी दी। और उन्होंने क्या कहा कि दुनिया में जो भी साइंस में, विज्ञान में जो भी आविष्कार हुआ है, जो भी खोज हुई है, वो किसी एक विश्वास, किसी एक आस्था, किसी विश्वास पर ही हुई है। और किसी आस्तिक व्यक्ति ने ही विज्ञान का सहारा लेकर उस खोज, उस आविष्कार को जन्म दिया है, उस आविष्कार को किया है। एक छोटा सा इससे रिलेटेड मेरा शेर है। इम्तिहान मेरे वजूद का और क्या लोगे, मुझे विज्ञान के पैमाने पे तोला जाता है। अगर कहीं की गीता बोल रही है कि इम्तिहान मेरे वजूद का और क्या लोगे, मैंने विज्ञान के पैमाने पे खुद को तोला है। और ऐसा कोई भी रिलीजियस स्क्रिप्चर नहीं है, बाइबल, कुरान, कोई भी नहीं है जिसको साइंस या विज्ञान से आंका जा सके, विज्ञान के पैमाने पे उसको तोला जा सके। अब मैं संक्षिप्त में गीता सार सुनाना चाहूँगी। उससे पहले मैं क्योंकि मैं आधुनिक युग में बार बार बात कर रही हूँ कि गीता की आधुनिक युग में क्या प्रसंगता है, तो अगर हम देखें हमारे आज के युग के जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने भी युग पुरुष हुए हैं, चाहे हम महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी को भी गीता पे पूरा विश्वास था। उनका ऐसा कहना था कि मैं जब भी संकट में होता हूँ, किसी मुसीबत में होता हूँ, मैं गीता उठाकर उसका कोई श्लोक पढ़ लेता हूँ और मुझे मेरे प्रश्नों के जवाब मिल जाते हैं, मेरी समस्या का हल हो जाता है। लाल बहादुर शास्त्री जी की बात करें तो उनको भी गीता पर पूरा विश्वास था, वो भी गीता का चिंतन, अध्ययन, मनन करते थे। उन्होंने श्रीला प्रभुपाद जी के काम की बहुत सराहना की, बहुत प्रशंसा की। वो विदेशों में, अमेरिका जाके गीता का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हरि नाम का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त अटल बिहारी वाजपेयी, उन्हें भी गीता पर पूरी श्रद्धा, विश्वास, आस्था था। अगर हम आज की बात करें नरेंद्र मोदी जी, तो वो भी भारत में जो भी कोई सरकारी अतिथि आता है, कोई भी जो ऑफिशियल गेस्ट होता है, उसको गीता ही उपहार स्वरूप देते हैं, गीता ही भेंट करते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के अनुसार गीता का ज्ञान ही भारत की सबसे बड़ी देन है विश्व को। इसके अलावा आजकल भोपाल में भी स्पीकिंग गीता अवेलेबल है। जो दिव्य अंग के व्यक्ति हैं, मूक बधिर व्यक्ति हैं, जो लोग सुन नहीं सकते या बोल नहीं सकते, उनके लिए स्पीकिंग गीता है। ये हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत या अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। एक स्पीकिंग, एक टॉकिंग, इसके साथ पेन आता है। आपको जो भी श्लोक सुनना है, आप उस श्लोक पर उस पेन को रखते हो तो वो श्लोक आता है और फिर उसका पूरा भावार्थ भी आता है। ये भोपाल में भी अवेलेबल है। तो आधुनिक युग में भी उसकी इतनी प्रासंगिकता है कि हर तरह से हम गीता लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सदी के सारे महानायक अगर हम देखें, नरेंद्र मोदी ने नेल्सन मंडेला को भी गीता भेंट करी थी, और भी जो भी सरकारी हमारे गेस्ट आते हैं उनको भी वो ये भेंट स्वरूप देते हैं। मैं अंत में गीता का संक्षिप्त सा सार सुनाना चाहूँगी।
क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है। आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो, वर्तमान चल रहा है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया जो नाश हो गया। ना तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ आए खाली हाथ गए। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम उसे अपना समझ के मगन हो रहे हो, बस ये प्रसन्नता ही तुम्हारे दुखों का कारण है। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वास्तव में वही जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, विचार से निकाल दो। फिर सब तुम्हारे तुम सबके। ना ये शरीर तुम्हारा ना तुम इस शरीर के। ये अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश इसी से मिलकर बना है, इसी में मिल जाएगा, इसी में लीन हो जाएगा। फिर तुम क्या हो। तुम अपने आप को भगवान के समर्पित करो। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इस सहारे को जानता है वह भय चिंता शोक से सर्वदा मुक्त रहता है। अब अंत में मैं एक कोटेशन कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगी। Sri Krishna reminds us that life will be a celebration only if we realize our true religion, which is love, peace, purity. श्री कृष्ण हमें ये याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जीवन एक उत्सव हो जाएगा, एक त्योहार बन जाएगा, यदि हम अपने सच्चे धर्म का निर्वाह करें, जो कि है शांति, प्रेम और शुद्धता। मैं आर्नी चैरिटेबल फाउंडेशन की शुक्रगुजार हूँ। मैं तहे दिल से डॉक्टर मीनू पांडे जी, श्रीमती प्रेक्षा सक्सेना जी, श्री राजेंद्र सक्सेना जी, श्री लीना वाजपेयी, मालिनी देवी दासी और अन्य सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपने मेरी बात को सुना, मुझे इतना समय दिया, अपना कीमती समय मुझे दिया। मैंने दिल से अपनी बात आप तक पहुंचाने की कोशिश करी, दिल से कहा है। आशा करती हूँ आपके दिल तक ज़रूर पहुंची होगी। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। हरे कृष्णा।